हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो आपके हर एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर केवीएस एग्जाम और थर्ड ग्रेड इंग्लिश सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे हैं, सो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेंसेस को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने मिक्स करने की कोशिश की है सो दैट कि आपका इस वीडियो से टेंसेस बहुत अच्छे से आज प्रैक्टिस हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो वॉच टिल द एंड डोंट स्किप दिस वीडियो। इसके अलावा आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सो मेरी एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको कॉमेंट बॉक्स में दे दूंगी। सो इफ यू वॉन्ट टू परचेज थर्ड ग्रेड इंग्लिश कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको अगर बेसिकली परचेज करना है फॉर प्रैक्टिस, सो आप चेकआउट जरूर करिएगा एक बार एप्लीकेशन पे। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप प्रैक्टिस के लिए इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो आज से ही इस पर डिस्काउंट मैंने ऑफर स्टार्ट किया है। तो अगर आपको लेना है तो अभी आपको डिस्काउंट कोर्स जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम करते हैं शुरुआत अपनी क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स। सही ऑप्शन में आपको यहाँ बताना है क्या आएगा। was being working, is been working, have been working या फिर has been working। सो ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसका जवाब जो होगा वो फ्यूचर में हम इसको लिखेंगे। सो इसका आंसर क्या बनेगा, फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई शैल डैश हेयर फॉर 10 ईयर्स, यानी कि एक स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि भाई 10 साल में ये करना है। तो हैव बीन वर्किंग के साथ हम जाएंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पे होगा, आंसर इसका थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, सो सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ बस वाइल ही डैश द स्ट्रीट। वाइल ही क्रॉसेस, इज क्रॉसिंग, वॉज क्रॉसिंग या हैज क्रॉसिंग। सो यहाँ पर जो टेंस है ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है। जो आंसर होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही होगा। और यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, द ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड डाउन, यानी कि ये पास्ट टेंस में दिया हुआ है। वाइल ही वॉज क्रॉसिंग विल बी राइट आंसर। ठीक है, सो ये जो टेंस है, अगर मान लीजिए इस तरह से सेंटेंस आता है तो आपका आंसर क्या बनेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा कि भाई जब वो क्रॉस कर रहा था स्ट्रीट तब क्या हुआ, वो नॉक डाउन हुआ, यानी कि कॉन्टिन्यूअस में कोई एक्शन पहले से चल रहा था, इसीलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हेन द प्राइम मिनिस्टर डैश द हॉल द ऑर्केस्ट्रा स्टार्टेड प्लेइंग द नेशनल एंथम। अब वॉज एंटर्ड, इज एंटर्ड, हैज बीन एंटर्ड या एंटर्ड। सो यहाँ पे भी आप देखिए पास्ट में इस सेंटेंस को दिया हुआ है तो आंसर भी हमारा पास्ट में ही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, व्हेन प्राइम मिनिस्टर एंटर्ड द हॉल। जब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एंटर किया। ठीक है, तो एंटर्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो पास्ट सिंपल टेंस होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है शी डैश म्यूजिक वाइल शी वॉज इन लखनऊ। शी स्टडीड, हैड बीन स्टडीड, इज स्टडीड या वॉज स्टडीड। सो यहाँ पे वाइल शी वॉज इन लखनऊ, पास्ट की बात हो रही है कि जब वो लखनऊ में थी, यानी कि पास्ट में आंसर भी हमारा पास्ट में ही बनेगा। अब जो हैड बीन है ये आपका पास्ट परफेक्ट में आ रहा है तो ये होगा नहीं, और इज स्टडीड भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर क्या बनेगा कि शी स्टडीड म्यूजिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाइल शी वॉज इन लखनऊ शी स्टडीड म्यूजिक, उसने म्यूजिक पढ़ा। ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हैड माई कार बीन इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर आई डैश यू टू द स्टेशन। अब यहाँ पे हैड माई कार बीन इन अ गुड वर्किंग ऑर्डर, आई वुड हैव ड्राइव, वुड हैव ड्राइव्ड, वुड हैव ड्रिवन या फिर हैड ड्रोव्ड। कौन सा यहाँ पे वर्ब करेक्ट आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में जो आंसर है, टेंसेस में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को भी कई बार पढ़ते हैं। आई होप आप सभी ने कंडीशनल्स अभी तक पढ़ लिए होंगे। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये थर्ड कंडीशनल के अंदर दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। हमारे कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं जिसमें से थर्ड कंडीशनल अगर हम बात करें
तो थर्ड कंडीशनल जो होता है वो आपका किस में दिया रहता है, पास्ट परफेक्ट में दिया रहता है, ठीक है। यानी कि जो इफ क्लॉज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसके साथ हम क्या लगाते हैं, वुड। जो मेन क्लॉज होता है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे वुड हैव जो ड्रिवन है ये करेक्ट इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, हैड आया, हैड माई कार बीन, बीन दिया हुआ है यानी कि ये आपका पास्ट परफेक्ट में है, और इधर हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं अब हम, द प्रोफेसर डैश अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु डैश ऑर्डिनरी थिंग्स। अब द प्रोफेसर क्या आना चाहिए, फटाफट से वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा सोचिएगा। तो यहाँ पे है द प्रोफेसर वॉज हु लविंग होगा, तो ing आ गया, नहीं होगा, वॉज के साथ हम नहीं लगाएंगे, पास्ट में आना चाहिए। तो वॉज लविंग होगा, या फिर इज और लव होगा, तो इज लव नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ लव्स आना चाहिए अगर हम प्रेजेंट में इसको लिखते। तो यहाँ ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, द प्रोफेसर वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हु लव्ड ऑर्डिनरी थिंग्स, हु लव्ड, ठीक है। तो दोनों ही पास्ट में हम यहाँ पे लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तरुण सेड दैट ही डैश हार्ड टू मेक देम बिलीव हिम सिंस द मॉर्निंग। अब यहाँ पे सिंस द मॉर्निंग की बात हो रही है एंड पास्ट में है यहाँ पे, तो पास्ट के अकॉर्डिंग देख लो, पास्ट के अकॉर्डिंग आंसर भी पास्ट में ही हमारा आएगा, बिकॉज यहाँ पे सेड दिया हुआ है, पास्ट फॉर्म में है, तो इज नहीं आएगा, हैव ट्राइड भी नहीं आएगा, हैव बीन भी नहीं आएगा, हैड बीन ट्राइंग होगा, ठीक है। सिंस मॉर्निंग यानी कि इस मॉर्निंग से वो ट्राई कर रहा है, तो पास्ट कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये हमारा सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टर भंडारी सेड दैट अनलेस दे डैश टू हिज प्लान ऑफ एक्शन ही वुड नॉट लीव। अब यहाँ पे भी जो सेंटेंस है, अगर आप ध्यान से सेंटेंस को देखें तो ये भी कंडीशनल के अंदर ही आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। कंडीशनल सेंटेंसेस आपने आई होप पढ़े होंगे, तो चार ऑप्शन को फटाफट से सोचिए क्या होना चाहिए। सो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सेड दैट पास्ट में है, ठीक है, ही वुड है, ठीक है, वुड, ही वुड नॉट लीव। अब वुड यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनेगा वो पास्ट में ही बनेगा, और यहाँ पे आंसर होगा अग्रीड, ठीक है। ये जो आपका कंडीशनल सेंटेंस है वो आपका कौन सा है, सेकेंड कंडीशनल है, ठीक है, जहाँ पे पास्ट में होता है। तो अग्रीड यहाँ पे होगा, और यहाँ पे वुड नॉट दिया हुआ है, तो अग्रीड हो जाएगा कि दे अग्रीड टू हिज प्लान ऑफ एक्शन ही वुड नॉट लीव, ठीक है। सो आपको कंडीशनल्स भी पढ़ने हैं, ठीक है। मे भी हो सकता है कि आपका कंडीशनल वैसे भी सिलेबस के अंदर जोड़ा ही गया है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, यू मे रिमेंबर द इवनिंग व्हेन वी फर्स्ट डैश अबाउट डैश टू लंदन। अब है यू मे रिमेंबर द इवनिंग व्हेन वी, तो ये आपका किस में है, पास्ट में है, ठीक है। तो पास्ट के अकॉर्डिंग हमें आंसर यहाँ पे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा, पास्ट के अकॉर्डिंग है तो टॉक और गोइंग नहीं हम लगाएंगे, हम यहाँ पे टॉक और गो भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें अदर ऑप्शन की, तो 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। यू मे रिमेंबर द इवनिंग व्हेन वी फर्स्ट टॉक्ड, पास्ट में है, व्हेन वी फर्स्ट टॉक्ड अबाउट गोइंग टू लंदन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इफ यू डैश फॉर अ फ्यू मोर डेज वी कैन प्लान अनदर हॉलीडे। अब आपको बताना है कि यहाँ क्या होगा, तो यहाँ पे भी ये भी कंडीशनल के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से देखेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, इफ यू स्टेइंग, तो यू के साथ केवल स्टेइंग नहीं आएगा, इफ यू विल स्टेड भी नहीं होगा, हैव स्टेड भी नहीं होगा, इफ यू आर स्टेइंग फॉर फ्यू मोर डेज वी कैन प्लान अनदर हॉलीडे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डैश यू टुमारो टू सी। अब इसको हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में लिखना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या आएगा, वी शैल सी, शैल बी सी, विल हैव सीन, या फिर कैन सी। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें बताना है, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में आपका विल प्लस
बी प्लस आईएनजी आ जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कहाँ पे होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। सो वी विल बी सीइंग, ठीक है, ऑप्शन शैल आएगा, ठीक है, शैल बी सीइंग, शैल विल दोनों आ सकता है, तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन के लिए बी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आर हैप्पीनेस और आर सॉरो डैश लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शंस। वर होगा, इज होगा, हैज होगा या हैव होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे आर हैप्पीनेस, हमारी हैप्पीनेस और सॉरो दो चीजों की बात हो रही है और ये दोनों और से जुड़े हुए हैं, यानी एक चॉइस की बात हो रही है, एक दोनों में से किसी एक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा, जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर में ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इज लार्जली ड्यू टू आर ओन एक्शन। प्रेजेंट में ये बात दी हुई है, तो हम आंसर भी प्रेजेंट, वर्ब भी जो होगा वो प्रेजेंट में ही लगाएंगे, हैज नहीं लगाएंगे, ना ही हम वर और हैव लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिफोर वी डैश आर मील ही ऑर्डर्ड अस बैक टू वर्क। अब देखो यहाँ पे दो आपके कंटिन्यूसली दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, ठीक है, और जो आप देख रहे हो यहाँ जो मैंने मार्क किया है ये पास्ट में है, तो आंसर भी हमारा पास्ट में ही आएगा, ठीक है। तो विल फिनिशिंग होगा नहीं, शैल हैव बीन फिनिशिंग भी नहीं होगा, फ्यूचर में नहीं होगा, फिनिश भी नहीं होगा, तो पास्ट में है तो पास्ट में ही आंसर करेंगे। यहाँ पे होगा कि बिफोर वी हैड फिनिश्ड आवर मील ही ऑर्डर्ड अस टू बैक टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे हम हैड ही लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई डैश टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। अब ये सेंटेंस को पढ़ना है, आई डैश टू आगरा बिफोर, यानी मैं पहले आगरा गई हूं, सो आई डोंट विश। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आई डोंट विश में ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट में है, तो यहाँ भी प्रेजेंट में ही आना चाहिए फिर, तो हैड गॉन नहीं होगा, ठीक है, हैड गॉन नहीं होगा, यहाँ पे आई हैव बीन होगा, ठीक है, आई हैव बीन टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको हम लिखेंगे, तो 14 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हर क्लेम इज डैश ऑन मॉरल ग्राउंड्स। हर क्लेम इज जस्टिस, जस्टिफाइड, जस्टिफाइंग या जस्टिफाई। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हर क्लेम इज जस्टिफाइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है शी ब्रोक डाउन व्हेन शी डैश द न्यूज। शी ब्रोक डाउन, अब देखो पास्ट में दिया हुआ है, शी ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन पास्ट में है, तो आंसर भी पास्ट में ही होगा इधर, तो वॉज हेयरिंग होगा, हर्ड होगा, वॉज हर्ड होगा या हैड हर्ड होगा। अब कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, तो शी ब्रोक डाउन व्हेन शी हर्ड द न्यूज, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस को हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट सिंपल में ही आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई वॉज श्योर दैट ही डैश सक्सीड। आई वॉज श्योर दैट ही विल सक्सीड, वुड सक्सीड, शैल या शुड। तो यहाँ पे पास्ट में है, तो यानी कि हम यहाँ पे आंसर भी पास्ट में ही लिखेंगे, तो ही वुड सक्सीड होगा। आई वॉज श्योर दैट ही वुड सक्सीड, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है ही केप्ट लुकिंग एट हर वॉन्डरिंग वेयर ही डैश हर बिफोर। ही केप्ट लुकिंग एट हर, पास्ट में है, ही केप्ट लुकिंग एट हर, वो उसकी तरफ देखता रहा सोचते हुए, वॉन्डरिंग वेयर ही हैड सीन, हैव सीन, वॉज सीन या वॉज सीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ही केप्ट लुकिंग एट हर वेयर ही हैड सीन विल बी राइट, ठीक है, उसने उसे पहले कहाँ देखा है, वेयर ही हैड सीन हर बिफोर, उसने पहले उसे कहाँ देखा हुआ है, देखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में हम इसको इस आंसर को लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। एज सुन एज ही डैश ही वेंट फॉर अ वॉक। एज सुन एज ही ईट्स, हैज ईटन, हैड ईटन या विल ईट। सो ही वेंट पास्ट टेंस में दिया हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल में है ये, ही वेंट फॉर अ वॉक, तो एज सुन एज ही क्या होगा हैड ईटन, ओके, ऑप्शन नंबर सी होगा। एज सुन एज ही हैड ईटन ही वेंट फॉर अ वॉक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ यू डैश हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। इफ यू
इफ यू विल हिट होगा, आर हिटिंग होगा या हैव हिट होगा। तो देखो ये आपका कंडीशनल में भी आता है। तो ये जो आप इफ क्लॉज देख रहे हो और यहाँ पे जो आप मेन क्लॉज देख रहे हो, ये आपका किस में होता है, फर्स्ट कंडीशनल में ये हम स्ट्रक्चर देखते हैं जहां पे विल आता है फ्यूचर, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशनल में आप इफ क्लॉज जो होता है वो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और फ्यूचर टेंस में विल आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा, हिट होगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही हम यहाँ पे लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्या होगा कि इफ यू हिट हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन, यानी कि ये किसी बेसिकली जो फर्स्ट कंडीशनल होता है वो किसी एक एक्शन के उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी बताता है कि भाई अगर तुम ये करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो इफ क्लॉज जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम लिखेंगे और इसके साथ क्या आएगा, मेन क्लॉज में विल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, शी डैश योर पार्टी इफ यू हैड इनवाइटेड हर। अब ये भी देखो कहीं ना कहीं कंडीशनल से संबंधित है, आपको यहाँ पे सही वर्ब को लिखना है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन होती है तो आपको कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पहले आप इफ क्लॉज को देखो, जो इफ क्लॉज यहाँ दिया हुआ है, एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है इफ क्लॉज, ठीक है। दोनों जो है आपके किसी भी सेंटेंस को यहाँ पे बनाते हैं। तो इफ यू हैड इनवाइटेड, अब देखो यहाँ पे हैड दिया है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में जो ये मेन क्लॉज है, ये पास्ट इफ क्लॉज जो है वो पास्ट परफेक्ट में ऑलरेडी गिवन है हमें, ठीक है। तो जो मेन क्लॉज होगा वो किस में होगा, इफ क्लॉज है पास्ट परफेक्ट में, तो जो मेन क्लॉज होगा वो किस में होगा, वुड लगाएंगे, वुड या शुड प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, वुड दिया है, शुड दिया है, ठीक है। तो अब आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये कौन सा कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल है, ठीक है, थर्ड कंडीशनल है। तो इफ शी वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड, तो यहाँ पे देखो वुड है और फिर हैव है और यहाँ पे अटेंडेड है, तो यहाँ ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। वुड के साथ हैव लगेगा तो इसलिए आंसर ए बनेगा। शी वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड योर पार्टी इफ यू हैड इन्वाइटेड हर। तो ये जो इफ क्लॉज है इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है एंड जो मेन क्लॉज है उसमें वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दोनों में ही आपका पास्ट में ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो सेंटेंस था ये थर्ड कंडीशनल था, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सेम स्ट्रक्चर ही हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 4 कंडीशनल्स, टाइप्स ऑफ कंडीशनल जो आपको अच्छे से करना है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन दिस, सो इफ यू वांट टू वॉच सो चेकआउट जरूर करना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी आपको कमेंट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सी फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। अब इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, सी फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड, तो सिंपल सा ही सेंटेंस है, पास्ट नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं है, पास्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है। तो आपको स्ट्रक्चर भी बेसिक पता होना चाहिए, ओके, सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई करेक्ट स्ट्रक्चर। सो 22 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 क्वेश्चन कहता है कि आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। अब ये कौन से टेंस में सेंटेंस है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सो पहली लाइन में दिया हुआ है आई गेट अप अर्ली, यानी ये आपका कोई हैबिचुअल एक्शन बता रहा है ना, कि मैं डेली सुबह उठती हूँ, आई ईट माई ब्रेकफास्ट, यानी ये क्या है, एक ऐसा आपका रूटीन वाला काम है जो आप डेली करते हो, ठीक है। तो जब भी हम कोई हैबिचुअल एक्शन, कोई रूटीन बताते हैं वो हम ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस सेंटेंस को दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनिनेस इन दी ट्रेन्स इन इंडिया। अब ये कौन से टेंस में बात कही गई है, 24 क्वेश्चन में आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड। तो अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो हैव दिया हुआ है और क्रिटिसाइज्ड दिया हुआ है, यानी कि हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ये हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हम यूज करते हैं। तो आंसर भी क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। अब यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैड बीन वर्किंग। सो यहाँ पे हैड दिया हुआ है जो कि पास्ट में हम यूज करते हैं,
ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल होगा नहीं, और हैड प्लस बीन दिया हुआ है, ठीक है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। सो 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी भी दिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई डैश 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई डैश, अब देखो ही रिटर्न्ड पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में ये वाला दिया हुआ है स्ट्रक्चर, बाय द टाइम ही रिटर्न्ड एक एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में, और उससे पहले जो एक एक्शन हुआ यानी कि आए, उसके आने से पहले जब वो आया, सो आई क्या होगा यहाँ पे, आई हैड टाइप्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई हैड टाइप्ड। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और जो ये सेंटेंस है ये आपका किस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है, यानी कि उसके आने से पहले, बाय द टाइम ही रिटर्न, मतलब जब वो आया तो आई हैड टाइप्ड, मैं पहले से ही 10 पेज टाइप कर चुकी थी, यानी कि जो एक्शन मेरा यहाँ पहले हुआ है वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में हुआ है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, ये किस में है, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से अगर कोई स्ट्रक्चर आता है तो आपको ऐसे ही करना है। आगे बढ़ते हैं, इट डैश व्हेन आई गॉट अप, इट डैश, तो व्हेन आई गॉट अप यानी पास्ट में है, जब मैं उठी, सो इजंट, वॉजंट रेनिंग, वॉज नॉट रेन या नॉट रेनिंग, तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या होगा, पास्ट में होगा, इट वॉजंट रेनिंग, ठीक है, इट वॉजंट रेनिंग व्हेन आई गॉट अप, यानी जब मैं उठी तो बारिश नहीं हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, व्हाट्स द टेरिबल नॉइज द नेबर्स डैश अ पार्टी। अब है द नेबर्स डैश अ पार्टी, हैव बीन हैविंग, हैड बीन हैविंग, आर हैविंग या वाज हैविंग। सो पहले व्हाट इज दैट टेरिबल नॉइज, जो पहला वाला आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट में है, सो यानी कि आंसर भी कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट में ही लिखेंगे, तो प्रेजेंट में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि द नेबर्स आर हैविंग अ पार्टी, ओके, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल प्रेज यू, आई वुड पनिश यू, आई वुड हैव प्रेज्ड यू या आई विल पनिश यू। तो यहाँ पे अनलेस यू अपोलोजाइज, जो ये वाला जो आप देखोगे सेंटेंस है, अनलेस यू अपोलोजाइज, ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर भी क्या होगा, यहाँ विल के साथ हम जाएंगे, आई विल पनिश यू नॉट प्रेज यू, मतलब कि जब तक तुम अपोलोजाइज नहीं करोगे आई विल पनिश यू, तो ये जो कंडीशनल है ये फर्स्ट कंडीशनल कहीं ना कहीं है, ठीक है, अनलेस यू अपोलोजाइज आई विल पनिश यू, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, राम डैश क्लासेस रेगुलरली सिंस जुलाई। सो राम अटेंडेड, हैड अटेंडेड, हैज बीन अटेंडिंग या अटेंड्स। सो सिंस जुलाई, वो जुलाई से रेगुलरली क्लासेस ले रहा है, ठीक है, तो सिंस का यूज हुआ है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या बनेगा, हैज बीन बनेगा, ठीक है, कि भाई जो राम है, राम के साथ आया हैज प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, तो राम हैज बीन अटेंडिंग, वो क्लासेस ले रहा है, यानी कोई ऐसा काम है जो उसने कभी शुरू किया और अभी तक वो काम अभी तक रेगुलरली चल रहा है, जुलाई से वो चीज कर रहा है, वो क्लासेस ले रहा है, यानी कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हुआ है, ठीक है, तो सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, यस्टरडे शी डैश टीवी एट दिस टाइम, यस्टरडे कल की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो यस्टरडे शी वॉच्ड, हैड वॉच्ड, वॉज वॉचिंग या हैज वॉच्ड। सो यहाँ पे यस्टरडे यानी कि कोई काम खत्म हुआ, कल की बात हो रही है, यानी शी वॉच्ड, ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यस्टरडे शी डैश, एक मिनट। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ए नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे एट दिस टाइम दिया हुआ है, तो हम ओनली वॉच्ड यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे जो सही स्ट्रक्चर होगा वो होगा
yesterday she was watching TV at this time, यानी इसी समय वो कल टीवी देख रही थी. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी विल बी मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अब हम क्वेश्चन नंबर 32 है, द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डैश राइजन वेरी फास्ट. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड हैव, हैज, वर या फिर नन. सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा. द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन की बात हो रही है, हैज राइजन हो जाएगा करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट. आगे बढ़ते हैं 33 क्वेश्चन पे. बाय दिवाली आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years. सो बाय दिवाली आई एम वर्किंग, आई शैल हैव बीन, आई हैड या आई हैड बीन. तो यहाँ पे है बाय दिवाली आई डैश वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years. तो ये जो सेंटेंस है 33 क्वेश्चन में, ये आपका फ्यूचर में होगा. ठीक है, सो यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस है वो होगा परफेक्ट में. तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट बनेगा 33 के लिए. यहाँ होगा कि बाय दिवाली आई शैल हैव बीन. ये जो आई शैल हैव बीन है ये फ्यूचर परफेक्ट में हम यूज करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जहाँ पे कोई भी एक्शन है जो कि किसी सम पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में जो कंप्लीट होने वाला है, उस चीज के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा. आगे बढ़ेंगे. द रोड्स वर मडी इट डैश ऑल नाइट. इट हैज बीन रेनिंग, हैव रेन्ड, हैड बीन रेनिंग या इट रेन्स. सो यहाँ पे द रोड्स वर मडी, पास्ट में टेंस, पास्ट टेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है तो प्रेजेंट में हम नहीं लगाएंगे. यहाँ हैज बीन भी नहीं आएगा प्रेजेंट में, हैव रेन भी नहीं आएगा. तो आंसर भी क्या हुआ 34 के लिए? ऑप्शन सी हुआ. द रोड्स वर मडी पास्ट में है, इट हैड बीन रेनिंग. ठीक है, हैड बीन रेनिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम इसको लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे. सीता डैश द मैच यस्टरडे. तो यस्टरडे बात हो रही है पास्ट की, तो सीता वॉन, विन, हैज वॉन या हैड वॉन. तो यस्टरडे यानी कोई ऐसा एक्शन है जो खत्म हुआ. ठीक है, तो यस्टरडे होगा तो सिंपल, हम यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को यूज करेंगे. तो ये है पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यहाँ लगाएंगे वॉन. ओके, आगे बढ़ते हैं. ही विल हैव लेफ्ट द हाउस बाय देन. ये कौन से टेंस पे सेंटेंस दिया हुआ है वो हमें बताना है. ही विल हैव लेफ्ट, तो विल है तो फ्यूचर में होगा, तो पास्ट और ये तो हट गया, दो ऑप्शन आपके वैसे एलिमिनेट हो गए. विल हैव लेफ्ट, विल के साथ हैव है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आंसर किस में होगा? परफेक्ट में होगा. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस आई हैड नेवर बीन विजिटेड बाय हिम बिफोर. आई हैड नेवर बीन विजिटेड, तो यहाँ पे हैड है यानी पास्ट में होगा, बीन है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जो टेंस है वो किस में है? पास्ट में है. और पास्ट परफेक्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज यहाँ किया गया है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है व्हेन मिसेस सिंह डैश द बेबी क्राई शी रैन टू पिक हिम अप. अब यहाँ पे सही वर्ब क्या आनी चाहिए? शी रैन, यानी यहाँ पे पास्ट में दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो शी रैन टू पिक हिम अप. पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा, तो हर्ड होगा, हैड हर्ड होगा, हियर्स होगा या वॉज हर्ड होगा. तो व्हेन मिसेस सिंह हर्ड द बेबी क्राई. ठीक है, ओनली हर्ड यहाँ पे हम लगाएंगे 38 के लिए. ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस में इस सेंटेंस को लिखा गया है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. मच डैश सिंस दे वर हियर लास्ट. मच हैज हैपेंड, was happened, would happen या have happening. So they were here last. they were दिया है पास्ट में है, तो आंसर इसका क्या होगा देख लेते हैं. much has happened होगा या फिर was happened होगा, would happen या have happening होगा. तो have happening हम लगाते नहीं, गलत है. was भी नहीं होगा, has happened होगा इसका करेक्ट. ठीक है, much has happened since they were here last. लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे. इफ आई डैश अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्नड समथिंग. अब यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस भी है,
सही वर्ब हमें बतानी है। इफ क्लॉज में यहाँ दिया हुआ है इफ आई डैश अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स, मेन क्लॉज में क्या दिया हुआ है, वुड प्लस हैव। मेन क्लॉज में क्या है, वुड प्लस वुड के साथ हैव है और उसके साथ वर्ब की तीसरी फॉर्म दी हुई है। तो वुड हैव जब होता है तो ये आपका थर्ड कंडीशनल होता है, ठीक है। तो थर्ड कंडीशनल में जो आगे जो इफ क्लॉज आएगा वो भी पास्ट परफेक्ट में आएगा। तो आप देख लो कहाँ पे पास्ट परफेक्ट है। इफ आई हैड अटेंडेड होगा, वुड हैव होगा, हैव होगा, तो यहाँ पे हैड के साथ हम जाएंगे, है ना। सही क्या बनेगा, इफ आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है अटेंडेड, इफ आई हैड अटेंडेड द ट्रेनिंग कोर्स आई वुड हैव लर्न। तो ये जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये आपका थर्ड कंडीशनल में आता है। सो आंसर इसका क्या बनेगा, हैड बनेगा, ठीक है। सो आई होप कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। आपको केवल आइडेंटिफाई करना है टेंसेस को, स्ट्रक्चर को समझना है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स भी सेंटेंसेस में टेंसेस में आता है तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। आई होप कि आज के सेशन में सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। इनकेस कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स और फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड बाकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको यहाँ पे दे दूंगी, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको तैयारी करनी है। इसके अलावा यू कैन ज्वाइन टेस्ट सीरीज ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।